हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम वृत्तीय गति एवं घूर्णन गति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? तो यह किसका उदाहरण है दोस्तों? लट्टू का घुमाना यह केंद्राभिमुख बल का उदाहरण है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो इसमें दिशा में परिवर्तन होता है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य डैश होगा। तो उस पर किया गया कार्य दोस्तों क्या होगा? यह शून्य होगा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? तो लाफिंग गैस के रूप में N2O नाइट्रस ऑक्साइड को जानते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होता है? तो एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम कहाँ होता है दोस्तों? वह एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन गति करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। तो केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, किसी वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर झुकाने अथवा धकेलने के लिए कार्य करने वाला बाह्य छद बल कहलाता है। तो बाह्य छद बल क्या कहलाता है दोस्तों? अपकेंद्रीय बल कहलाता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कोरियोलिस बल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन कौन है दोस्तों? यह वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, वह बल जो पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूर्णन करने के कारण उत्पन्न होता है और हवा की दिशा को प्रभावित करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कोरियोलिस बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं दोस्तों? कोरियोलिस बल कहते हैं। किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को डैश कहा जाता है। तो इस नियत बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष डैश के प्रकार होते हैं? यह पवन चक्की के प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए। टैकामीटर डैश का मापन करता है। तो टैकामीटर गति पालक चक्र की गुणात्मक चाल का मापन करता है। ऑप्शन डी। 4 स्ट्रोक इंजन में
क्रैंकशाफ्ट की गति की डैश गति से कैमशाफ्ट घूर्णन करता है? तो यह दोगुनी गति से कैमशाफ्ट घूर्णन करता है। ऑप्शन डी। एक डीसी मोटर में किसकी सहायता से यूनिडायरेक्शन टॉर्क पैदा होता है? तो यह ए और बी दोनों में। ब्रशेज और कंप्यूटेटर में यूनिडॉक्स टॉर्क पैदा होता है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, एक डीसी मोटर के आर्मेचर द्वारा विकसित यांत्रिक शक्ति इनमें से किसके समतुल्य होती है? तो यह आर्मेचर करंट को बैंक ईएमएफ से गुणा करके। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एक डीसी मोटर के आर्मेचर चालकों में डायोड्स ईएमएफ इनमें से कौन सा है? तो वह सिनुसोडियल है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जब एक वस्तु एक चक्राकार पथ के साथ समान गति से घूमती है तब उस पर किया गया कार्य शून्य होता है। ऑप्शन ए। क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसमें अपकेंद्रीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, सॉरी दोस्तों, अब हम घूर्णी गति एवं संगठन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रथम सवाल से। एक पिंड ए जिसका द्रव्यमान 2 kg और पिंड बी जिसका द्रव्यमान 3 kg है, एक दूसरे की ओर क्रमशः 4 मीटर प्रति सेकेंड और 2 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से बढ़ रहे हैं। एक दूसरे से टक्कर के समय प्रत्यास्थ संगठन होगा। तो क्या होगा दोस्तों? यह विपरीत दिशा में होगा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विधान सत्य हैं। तो कौन सत्य है दोस्तों? दृढ़ता पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार बदलता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है, जबकि तरल पदार्थ उनके पात्र का आकार प्राप्त करते हैं। और देखा जाए तो गैसों का कोई आकार नहीं होता है। दूसरा कथन है संपीड़ितता। यह पदार्थों का वह गुण है जिसके कारण उच्च दाब पर उनका आयतन कम हो जाता है। गैसों में से यह गुण पाया जाता है। जबकि दूसरा कथन सत्य है और पहला कथन सत्य नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल दूसरा कथन ही सत्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सही कथन कौन है दोस्तों? आकार पदार्थ के प्रकार के अनुसार आकार कणों के स्थान के आधार पर भिन्न होता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थ का निश्चित आकार होता है, जबकि तरल पदार्थ अपने कंटेनर का आकार प्राप्त करते हैं तथा गैसों का कोई आकार नहीं होता है। यह कथन एक सत्य है। संपीड़ितता यह एक कार्बनिक पदार्थ का गुण है जो आसानी से बहता है और बाहरी बलों के तहत अपने आकार में बदलाव की अनुमति देता है, और यह गुण दोनों तरल पदार्थ और गैसों द्वारा प्रदर्शित करता है। जबकि दूसरा का कथन गलत है। केवल एक कथन ही सत्य है। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।